बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह। नाज़रीन, आज जो है मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ आयरन की कमी की जो वजूहात हैं, इसकी अलामात हैं। इसके लिए आज मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आज इस तीसरे पार्ट में मैं कुछ जो बातें रह गई हैं, जो अलामात रह गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस सिलसिले में जो आगे बात शुरू करते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल आसिफ प्रोग्राम यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। तो नाज़रीन, इसकी जो अगली अलामत है वो है मैदे के दर्द के बारे में, या छोटे पेशाब के रास्ते खून का खारिज होना। अब छोटे पेशाब के रास्ते खून क्यों खारिज होता है, या मैदे में दर्द क्यों होता है, इसकी क्या अलामत है, इसकी क्या वजह है। तो नाज़रीन, आयरन की कमी की वजह से जो है जो सुर्ख खुलियात हैं खून के, वो दौराने खून के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और टूट कर वो जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज होने लग जाते हैं। मतलब कि जो गुर्दे हैं उनको सही तरह से फिल्टर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो आयरन के जो सुर्ख खुलियात हैं, जो आरबीसी हैं, वो क्या होते हैं, वो पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से जो है पेशाब की रंगत सुर्ख हो जाती है, और बाद में पेशाब के रास्ते खून खारिज होने लग जाता है, और इसी वजह से जो है मैदे में भी दर्द शुरू हो जाता है। मैदे में दर्द भी आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, और पेशाब में अगर खून आ रहा है तो ये हकीम या डॉक्टर साहब को हिस्ट्री लेनी चाहिए कि इसको जो पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो क्या ये आयरन की कमी की वजह से, एचबी की कमी की वजह से तो नहीं आ रहा। उसके बाद नाखून जो है ये भी बुरबुरे हो जाते हैं। नाखून एक्चुअल में तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये ना कैल्शियम के होते हैं ना ये आयरन के होते हैं, मगर ये प्रोटीन से बने होते हैं कि जो नाखून होते हैं। मगर ये नाखून क्यों बुरबुरे होना शुरू हो जाते हैं, तो जनाब आयरन की कमी की वजह से नाखून बुरबुरे होना ही होना है, क्योंकि आयरन जो है, आयरन में प्रोटीन होती है। प्रोटीन जो एचबी ग्लोबल है इसमें प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से जो है नाखून बुरबुरे होना शुरू हो जाते हैं, नाखून पतले हो जाते हैं, और नाखून बाद दफा गिरना शुरू कर देते हैं, फूटना शुरू कर देते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ये आयरन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि नाखून जो है ये प्रोटीन बने होते हैं, और एचबी में प्रोटीन होती है, तो इस वजह से एचबी कम हो जाता है, प्रोटीन भी कम हो गई है। तो आप क्या होगा, नाखूनों को प्रोटीन कम मिलेगी, एचबी भी कम मिलेगी, तो इन्होंने क्या होना है, इन्होंने बुरबुरा होना शुरू हो जाना है, नाखून पतले हो जाएंगे, और ये टूटना शुरू कर देते हैं, टूट कर ये गिरना शुरू कर देते हैं। आयरन की कमी की वजह से हाथ पाँव भी ठंडे हो जाते हैं, हाथों में पाँव में ठंडा का एहसास होता है। तो ये आयरन की कमी की बहुत बड़ी एक अलामत है। जिस इंसान के, जिस बंदे के हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, और इसका मतलब है कि इस बंदे में आयरन की कमी है, और ये मरीज जो है आयरन की कमी का शिकार है, एचबी की कम हो गई है। अब आयरन की कमी जो है इसकी क्या वजह है कि हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। आयरन की कमी की वजह से हाथ पाँव ठंडा होना, इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि ये क्यों होते हैं। चूँकि जो हमारा एचबी है, एचबी जो है हमारे जिस्म में चूँकि खून में मौजूद होता है, और खून में जो है हरारत होती है। खून जो है, एचबी जो है, ये हमारे जिस्म के जो दर्जा हरारत को जो है मेंटेन रखता है। अब क्या है कि एचबी कम है, प्रोटीन कम है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो अब क्या होगा, हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है ये भी लो हो जाएगा, दर्जा हरारत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हाथ और पाँव ठंडे महसूस होते हैं। अगर किसी मरीज के, किसी इंसान के, बंदे के, किसी औरत के, लड़की के हाथ पाँव ठंडे हो जाए, इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है, ये एक वाज़ेह अलामत है। हाथ पाँव ठंडे होना ये एक वाज़ेह अलामत है कि इस इंसान में, इस बंदे में आयरन की कमी हो गई है। उसके अलावा जो लड़कियां, जो औरतें मट्टी वगैरह खाती हैं, चूना खाती हैं, ये बच्चे खास तौर पर मट्टी खाते हैं, या हामला औरत जो है वो मट्टी खाती हैं, या गाजरी खाती हैं, तो लकड़ी खाना, मट्टी, चूना वगैरह ये भी आयरन की कमी की वजह से होता है। ये आयरन की कमी की अजीब और गरीब अलामत है कि जिस बंदे में, जिस औरत में, जिस लड़की में आयरन की कमी होगी, एचबी की कमी होगी, उसका दिल चाहेगा कि वो मट्टी खाए, गाजरी खाए, या बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो खास तौर पर मट्टी खाते हैं, तो ये इनकी आदत नहीं होती, ना इनको पता होता है कि मट्टी क्या चीज़ है, मट्टी मैंने खानी है या नहीं खानी, तो ये इनमें जो है आयरन की कमी हो जाती है।
आयरन की कमी की वजह से जो है इनका दिल करता है मट्टी खाने को, इनको मट्टी खाना अच्छा लगता है, इनका जायका मुंह का जो खराब होता है, जिसकी वजह से ये लोग मट्टी बड़े शौक से खाते हैं। लकड़ी, चूना, पत्थर, बाद में जो कोयला बच्चे खा जाते हैं, तो ये आयरन की कमी की वजह से। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो मट्टी खाता है या चूना खाता है या सीमेंट खाता है, लकड़ी खाता है या कोयला वगैरह खाता है, इसका मतलब है इस बच्चे को आयरन की कमी है। उसको आयरन का उसका इलाज करेंगे तो वो बच्चा बहुत जल्द जो है वो मट्टी खाना छोड़ देगा। अगर इस तरह औरत है, हामिल औरत है, वो गाजनी खाती है या मट्टी खाती है, तो उसको भी आयरन की कमी है, उसका भी अगर आयरन का इलाज किया जाए, आयरन की कमी उसकी दूर की जाए, तो वो भी जो है गाजनी खाना या मट्टी खाना छोड़ देगी। आयरन की कमी के अफराद को एक और बीमारी भी होती है। वो कौन सी होती है? उसके जिस्म में, टांगों में सुइयां चुभना शुरू हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि उसके पाँव में जो है सुइयां चुभ रही हैं। सुइयां का चुभना ये आयरन की एक कमी की वाज़ेह अलामत है। आयरन की कमी के अफराद को एक बीमारी होती है जिसको रेस्ट लेग सिंड्रोम कहते हैं। रेस्ट लेग सिंड्रोम जो है ऐसे अफराद में ये एहसास पैदा करता है, ये एक असाबी मर्ज़ है, असाबी सिंड्रोम है, जो कि ये एहसास पैदा करता है इंसान के अंदर कि उसके जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं। सुइयां चुभना जो है ये एहसास होता है, और इसके अलावा लाशऊरी तौर पर जो है पाँव को हरकत देना जो है ये भी इसकी एक वाज़ेह अलामत है। उसके अलावा चंद लोगों में, ऐसे लोगों में जल्द पर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। तो जल्द पर इन्फेक्शन क्यों पैदा हो जाती है? ये भी आयरन की कमी की वजह से है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जिस्म को मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए आयरन काफ़ी मिकदार में चाहिए होता है। लाज़िम बात है, आयरन होगा हमारे जिस्म में तो हमारे जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ये अच्छी रहेगी। हालांकि कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये जो सफ़ेद ब्लड सेल होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो सफ़ेद पुलियात होते हैं, ये हमारे अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत को शो करते हैं। अब कुव्वत मुदाफ़ियत वाइट ब्लड सेल करते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है, जो आयरन है, इसकी भी काफ़ी मिकदार होगी तो हमारे जिस्म में जो है कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो स्ट्रांग होगी। खून के लिए जो सुर्ख खुलियात है ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल है, जो सफ़ेद खुलियात है, ये कुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम को जो है स्ट्रांग करते हैं, कुव्वत पैदा करते हैं और इसको बेहतर करते हैं। इसलिए जो आयरन की कमी की वजह से जो है कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये भी कम हो जाती है। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपके साथ बातें की हैं, आपके साथ अलामात ज़ाहिर की हैं। तो आप जो है, अगर आप में खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप इन अलामतों को अपने ज़हन में रखें, और अगर आपको कोई मरीज़ ऐसा मिल जाता है जिसमें आयरन की कमी है और उसमें ये अलामात पाई जाती हैं, तो आप उसको 100% बता सकते हैं कि आप में आयरन की कमी है, HB की कमी है, या HB में जो प्रोटीन होता है उसकी कमी है, खून की कमी है। तो ये सारी अलामात 2-3 पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आयरन की हमारे जिस्म में कितनी अहमियत है, इसका कितना अहम रोल है। तो इसलिए जो है अपने आप को जो है इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें कि अगर आपको कोई आयरन की कमी का मसला नहीं बढ़ रहा तो आप अपने अंदर ये अलामात ढूंढ सकते हैं। अगर आप में ये अलामात नज़र आ रही है तो इसका मतलब है आपको भी आयरन की कमी है। तो आप जो है आयरन की कमी का नुस्खा ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है खून की कमी के लिए, आप वो नुस्खा देख लें, वो वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह आपको खून की कमी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।